हाँ बच्चों, तो फोर फीचर के कितने केसेस होते हैं? सारे सारे कुल मिला के दो। एक होता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, दूसरा होता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम के अंदर दो होते हैं, एक होता है प्रीमियम का पैसा मिला और एक होता है प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। एक बार दोनों की तीनों की एंट्रीज देखते हैं। फोर फीचर ऑफ शेयर्स, फोर फीचर का मतलब क्या होता है? सामने वाले ने पैसा नहीं दिया तो उसका शेयर क्या कर लिया? जब्त कर दिया, कैंसिल कर दिया, जो बोलना चाहो। अच्छा, जब इशू करते थे तो कैपिटल क्रेडिट करते थे, अब कैंसिल कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट। लॉजिक आपको पता होगा, ठीक है क्या? हमने कैपिटल कैंसिल करी तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट। यस और नो? उसने कुछ पैसे दिए थे, कुछ पैसे नहीं दिए थे, हाँ या ना? जो पैसा दिया था उसकी भी कैपिटल हमने वापस ले लिया। अरे बोल बच्चे, तो जो पैसा दिया था वो कहां चला जाएगा? टू शेयर फोर फीचर में। नहीं कि हाँ? और जो नहीं मिला है वो कहां चला जाएगा? टू कॉल्स इन अरियर्स में। ठीक है क्या? वेरी 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 सिंपल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो पैसा मिल चुका है वो कहां जाता है? फोर फीचर में। और जो नहीं मिला है वो कहां जाता है? कॉल्स इन अरियर्स में। कितनों को ये बात समझ आई है? प्लीज हाथ उठाओ। पक्का? अच्छा, इस वाले केस में क्या होता था? प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो क्या करते थे? तो भी एंट्री क्या होगी? सेम। अच्छा, प्रीमियम का पैसा मिल गया है और नहीं मिला है, दोनों में क्या फर्क होता था? प्लीज लिखना छोड़ के मुझे यहां बताएंगे। प्रीमियम का पैसा मिल गया है और नहीं मिला है में क्या फर्क होता था? बाकी लोग बताओ क्या होता था, याद है किसी को? हम्म अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है यानी पैसा भी मिल गया है, प्रीमियम भी क्रेडिट हो गया है, बोलो हाँ, तो हमको कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है। और यहां पे प्रीमियम नहीं मिला है तो कैंसिल करने की आवश्यकता है। इसको याद करने के लिए मैं ऐसा बोलता था, अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल नहीं करेंगे मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। एकदम सादी एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन अरियस, टू कॉल्स इन अरियस। कितनों को ये बात याद आई? हाथ उठाओ। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो क्या करते थे? सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करेंगे? कैंसिल। क्या करेंगे? कैंसिल। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे बताओ भाई? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर क्या करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन, टू कॉल्स इन अरियस। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, अगर प्रीमियम का पैसा, अरे अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हो, बोलो हाँ। और जो नहीं मिला है तो कॉल्स इन अरियर्स में इंक्लूड भी करते हो। कॉल्स इन अरियर्स में जो प्रीमियम नहीं मिला उसको इंक्लूड भी करते हो। मतलब अगर मान के चलो कॉल का पैसा नहीं मिला है और कॉल में 2 रुपए कैपिटल का था और 1 रुपए प्रीमियम का था तो यहाँ पे 3 रुपए आएगा। क्या बात समझ में आई है? मतलब प्रीमियम डेबिट भी होता है और प्रीमियम क्रेडिट भी होता है। याद आ रहा है कि नहीं, बोलो? लेकिन अगर यहां फॉर फ्यूचर आपने किया है तो आपको प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, बोलो हाँ। ना सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, ना सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, ना वो फोर फीचर में इंक्लूड होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। आई रिपीट, अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है, अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो ना डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे। एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, क्या? फोर फीचर के अकाउंट में क्या क्या क्या? फोर फीचर के अकाउंट में कभी भी प्रीमियम का पैसा नहीं आता है। आई रिपीट, क्या फोर फीचर के अमाउंट में कभी भी प्रीमियम का पैसा नहीं आता है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर नहीं मिला है तो प्रीमियम डेबिट हो रहा है, सॉरी नहीं मिला है तो प्रीमियम डेबिट हो रहा है, और साथ में कॉल सिनेरियस में प्रीमियम इंक्लूड हो रहा है। डेबिट भी करेंगे और क्रेडिट भी करेंगे। यहां पे क्या है? डेबिट नहीं करेंगे और क्रेडिट भी नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? इसको एक बार नोट कर लो, करना है तो याद आ जाएगा थोड़ा सा तुमको। ठीक है, और एक नोट जरूर लिख लेना बस यहाँ पे अपने पास कि सिक्योरिटी प्रीमियम will never be included in फोर फीचर अकाउंट। ये चाहे कुछ भी हो जाए, ये गलती कर देते हैं बच्चे, तो कुछ भी हो जाए सिक्योरिटी प्रीमियम को फोर फीचर में इंक्लूड नहीं करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम को फोर फीचर में इंक्लूड नहीं करेंगे। शॉर्ट में आपको मैं ऐसे ही समझा सकता हूं। नहीं कि हाँ? कितनों को याद आ गया? हाथ उठाओ। ऐसे ही पढ़ा था सबने सबने, हाँ या ना बोलो? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर अपन उसको आगे बढ़ते हैं कैसे क्या करना है। सीधे मॉड्यूल के क्वेश्चन कराता हूं क्योंकि हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, एक साथ काम करते हैं, इसके साथ री इशू भी पढ़ लेते हैं। ये लिख लिया है कि लिखने का समय दूं? लिख लिया?
चलो अब इसके साथ क्या करेंगे बेटा, री इशू ऑफ शेयर्स भी लिख लेते हैं एक साथ ही, तो री इशू ऑफ शेयर्स भी तुमको याद आ जाएगा। अच्छा री इशू का मतलब क्या होता है, री इशू का मतलब क्या होता है बताओ। ओए री इशू का मतलब क्या होता है, फोरफीटेड शेयर्स को फिर से री इशू करना। ओए होए क्या क्या, फोरफीटेड शेयर्स को फिर से री इशू करना। तो री इशू तीन केस में हो सकता है, क्या हो जाएगा, या तो री इशूड एट पार, या तो क्या हो जाएगा री इशूड एट पार, या तो क्या हो जाएगा री इशू एट प्रीमियम, या तो क्या हो जाएगा री इशू एट डिस्काउंट। क्लैरिटी है क्या। अगर री इशू एट पार हुआ तो सादी एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी बताओ भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितनों को बात समझ आई। अच्छा प्रीमियम पे हुआ तो क्या एंट्री हो जाएगी, वो भी सादी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसमें कोई डाउट है क्या, अरे एकदम सादी एंट्री है, हाँ या ना बोलो। एंट्री बस काय में चेंज होती है, डिस्काउंट में। काय में चेंज होती है, डिस्काउंट में। डिस्काउंट में क्या होता है बताओ भैया, बैंक अकाउंट डेबिट, 10 की जगह कितने मिले, 8। कैपिटल तो कितने की देनी है, 10 की। 2 रुपए का क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट को क्या बोलते थे याद करो, फोर फीचर अकाउंट। क्या बोलते थे, फोर फीचर अकाउंट। इक्विट बैंक अकाउंट डेबिट फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कितना हो जाएगा, 10 10 मान के चलो, 12 10 2 8 2 10। कितनों को याद आया, हाथ उठाओ। नहीं कि हाँ, हर बार री इशू के बाद हम क्या करते थे, हर बार री इशू के बाद हम क्या करते थे, अमाउंट को काय में ट्रांसफर करते थे, कैपिटल रिजर्व में। काय में ट्रांसफर करते थे, कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है क्या। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। क्या हो जाएगी, फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितनों को बात समझ आई। अरे आया कि नहीं आया। अच्छा इसमें भी दो केस होते थे, याद है क्या, कौन से होते दो केस बताओ। एक फुल री इशू और एक क्या होता था, पार्शियल री इशू। याद है क्या, एक क्या होता था, फुल री इशू, और दूसरा क्या होता था, पार्शियल री इशू। एक सेकंड देखते हैं क्या होता था फुल री इशू और पार्शियल री इशू, बताना भैया। एक होता था फुल री इशू, दूसरा होता था पार्शियल री इशू। एक सेकंड ना, ऑर्डर ना आया हो। हेलो, हेलो। अरे हाँ बोलो। दोनों केस में एंट्री तो क्या होती थी, सेम। दोनों केस में एंट्री क्या होती थी, सेम। क्या एंट्री होती थी बताओ भैया, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होती थी, बोलो बोलो, क्या एंट्री होती थी, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे भी वही एंट्री होती थी और यहाँ पे वही एंट्री होती थी, बस अमाउंट चेंज हो जाता था। तो वो मैं अभी आपको क्वेश्चन के साथ याद दिला दूंगा कि कैसे करते थे। एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, फॉर फीचर वाले भी, फुल री इशू वाले भी, और पार्शियल री इशू वाले भी। क्या बोलते हो, चलेगा क्या। शेयर्स बेटा आपकी 12वीं का इतिहास ही है, क्या बात समझ में आ रही है। आप 15 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में शेयर्स नहीं सीख सकते। जितना आपने 12th क्लास में सीखा हुआ है उसको ही ब्रश अप करके जा सकते हो। ठीक है, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ फिर भी थोड़ा बहुत है कि रिवाइज जल्दी जल्दी किया जा सकता है। शेयर्स आपने जो 12वीं क्लास में जिसको जितना बनता था उतना एक बार रिवाइज करके चले जाओ, वही आपके हाथ में है मैक्सिमम। क्या बात समझ में आ रही है। बाकी चैप्टर्स में अच्छे से कर लो, शेयर्स भी अच्छे से करो, पर जितना आपको 12th में बनता था वही रहेगा। जितना रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, वो कर लो। चलेगा क्या। तुम कहाँ हेडफोन लगा के बैठे गाना सुन रहे का नालायक। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो। किसका कराऊंगा ना, अभी लिखवा दूंगा। लिखो, अभी सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। अ कंपनी फोरफीटेड, अ कंपनी फोरफीटेड 5,000 शेयर्स ऑफ 10 each issued at par। हाँ, हाँ। A company forfeited 5,000 shares of 10 each at par for non-payment of allotment and call money. For non-payment of allotment and call money of rupees 4 and 3
respectively. The shares were reissued at the rate of 8 per share, at the rate of 8 per share, 9 paid up. कितने शेयर फॉरफिट किए कंपनी ने, फटाफट बताओ बेटा, कितने शेयर फॉरफिट किए? 5,000। एक शेयर कितने का है? 10 का। नॉन पेमेंट ऑफ कौन सी मनी है? अलॉटमेंट एंड कॉल मनी है। अलॉटमेंट मनी कितनी है? 4। कॉल मनी कितनी है? 3। 4 और 3 7 रुपए नहीं दिए, कितने रुपए दे दिए आप बताओ भाई? 3 रुपए दे दिए। सारे शेयर्स को क्या कर दिया गया है? रीइश्यू। क्या कर दिया गया है? रीइश्यू। बस यही अंग्रेजी मैंने थोड़ी सी चेंज करी, मतलब आपकी पढ़ी होगी। 8 पर शेयर 9 पेड अप, क्या मतलब है इसका? 8 पर शेयर 9 पेड अप का क्या मतलब है? रीइश्यू कितने पे हुआ है? 8 पे। जितना पेड अप बोला है उतने की कैपिटल देनी है। अरे कितना पेड अप बोला है? 9, तो 9 की कैपिटल देनी है। और कितने पे रीइश्यू हुआ है? 8 पे। तो 1 रुपए का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। 1 रुपए का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। भाई जितना पेड अप है उतने की कैपिटल देनी है। 9 पेड अप है तो कितने की कैपिटल देनी है? 9 की। डिस्काउंट कितने पे इशू हुआ है? 8 पे। तो 1 रुपए का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। चलेगा, करो सॉल्व। 8 पर शेयर 9 पेड अप मेरे भाई। तो री इशू कितने पे हुआ है? 8 रुपए पे। और पेड अप 9 है, यानी कैपिटल कितने की देनी है? 9 की। तो 1 रुपए का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। चलो मैं कर दूं एक बार सॉल्व। क्या एंट्री होगी फटाफट बताओ, क्या एंट्री होगी? आप बताओ मुझे एंट्री क्या होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा? आप मुझे बताओ कितना इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा? 5,000 इंटू 10 कितना आएगा? 50,000। ठीक है क्या? टू क्या आ जाएगा? शेयर फोर फीचर, क्योंकि प्रीमियम का सवाल है ही नहीं। टू शेयर फोर फीचर, जो पैसा मिल गया। और टू कॉल्स इन अरियर्स, जो पैसा नहीं मिला। कोशिश करना अरियर्स पहले लिख लिया करना। कितना अरियर्स से बताओ भैया? 5,000 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 35,000। कितना आ जाएगा? 35,000। कितना मिल गया है वो बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। कितना? 15,000। अगर लॉजिक लगाना है तो 5,000 के कितने रुपए मिल चुके हैं? 3 रुपए। 15,000 रुपए मिल चुके हैं। वेरी कॉमन सेंस, एकदम बेसिक क्वेश्चन। हाँ ना बोलो प्लीज। अरे नहीं कि हाँ। अब इन शेयर्स को क्या किया गया? री इशू। अब इन शेयर्स को क्या किया गया? री इशू। सबको री इशू किया गया है, बोलो हाँ। तो क्या एंट्री होगी बताओ, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से होगी बैंक अकाउंट डेबिट? आप मुझे बताओ बेटा, कितने से होगी? 5,000 पर शेयर बोला है, तो 5,000 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 40,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? जितना पेड अप बोला है कितना जाएगा? 5,000 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 45,000। डिस्काउंट कितने रुपए का है? 1 रुपए का। तो फोर फीचर कितने से डेबिट हो जाएगा? 5,000 से। यहां तक कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। फुल री इशू था कि पार्शियल?
फुल रीइश्यू था कि पार्शियल? फुल रीइश्यू है तो कोई फॉर्मूला, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे क्रेडिट माइनस डेबिट। कितना हो जाएगा? 15 - 5। कितना हो जाएगा? 15 - 5 कितना आ जाएगा? 10,000। एंट्री बोल दो क्या हो जाएगी? फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व कितने से हो जाएगी? 10,000। 10,000। प्लीज बोल के बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोल बच्चे, एकदम सादा, कुछ दिक्कत थी क्या? नहीं। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं प्रीमियम वाला। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा हूं बेटा? प्रीमियम वाला। फटाफट सॉल्व करना, या एक काम करूं बुक में देखूं कौन सा है तो सीधे बुक का ही दे दूं। इलस्ट्रेशन 7 होमवर्क लिख लो। इलस्ट्रेशन 8 अभी करना है आपको। चलो 8 9 10 फटाफट करते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा है? 7। मतलब? हाँ, रिडम्पशन उनने ऐड किया है, रिडम्पशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। बाकी ये करने के बाद आपका ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म है। मैंने एक चीज सोची है, आज की क्लास के एंड में बताऊंगा। डेथ बचा है ना? हाँ, वो एक दिन की क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, करो। एक्स लिमिटेड forfeited 1500 shares of 10 each, issued at 5 at a premium of 5 for non payment of allotment money 8 including premium। मुझे बताओ क्वेश्चन देख के प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। अब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो डेबिट भी करेंगे और क्रेडिट भी करेंगे, ठीक है क्या?
हो गया। प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला है? तो सीधे सीधे डेबिट कर दे। कितने से डेबिट होगा? हाँ, 5 इंटू कितने शेयर्स थे? तो ये 15,000 कैसे है फिर वे? 1500 है ना बे? 7,500। कैपिटल ज्यादा प्रीमियम थोड़ी होता है कभी। ठीक है, अब कॉल सिनरियस जो नहीं मिला, कितना नहीं मिला? 8, 2 10 और 3। हाँ, यहाँ देखो मैं कर दे रहा हूँ तो अच्छे समझ में आ जाएगा, देख ले भाई। एंट्री देखो, पहले एंट्री लिख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्या वो कहाँ जाएगा? फोर फीचर में। जो नहीं मिला वो कहाँ जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स में। ये सीधी बात है, यहां तक समझ में। ये एंट्री तो सबको पास होनी चाहिए बेटा, यहाँ देख लो सब। हाँ ना बोलो। मैं अभी कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, बस यहाँ देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला तो डेबिट, फोर फीचर क्रेडिट, कॉल्स इन। मैंने सिर्फ एंट्री लिखी है। सबसे पहले कैपिटल डेबिट किया करो। कितना आएगा बताओ भैया? 1500 के 10। कितना आएगा? 1500 के 10 कितना आ जाएगा बता मेरे भाई? 15,000। कोई डाउट है क्या? नहीं कि हाँ? अच्छा, अब जो प्रीमियम नहीं मिला वो भी डेबिट कर दो। कितना प्रीमियम नहीं मिला है? 5 रुपए। तो 1500 इंटू 5 कितना आ जाएगा बताओ भैया? 7,500। कोई डाउट है क्या? नहीं। अब जो मिल गया वो कहाँ जाएगा? फोर फीचर में। और जो नहीं मिला वो कहाँ जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स में। पहले मैंने बोला सीधे सीधे जो नहीं मिला उसको देख लिया करो। कितना नहीं मिला बताओ भैया? अलॉटमेंट का 8। प्रीमियम को इंक्लूड करते हैं ना, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो 8 रुपए नहीं मिला, 2 रुपए नहीं मिला और 3 रुपए नहीं मिला। कुल कितना नहीं मिला बताओ भैया? 8 प्लस 2 प्लस 3 कितना नहीं मिला? 13 रुपए। तो 13 इंटू 1500 कितना आएगा बताओ भैया? 1500 इंटू 13, हाँ, 19,500। ये आगे आपका कायम है कॉल्सिन अरियस में। बैलेंसिंग फिगर फोर फीचर निकाल लो। बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल लो? फोर फीचर। कितना आया? 3,000। अच्छा, लॉजिकली समझना हो तो कितना मिल चुका है बताओ भैया उसको? अगर 13 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है, कितने का था? 12, 5, बाकी कितना मिल चुका है बताओ? 2 रुपए। कितना हो जाएगा? 1500 इंटू 2 कितना आ गया? 3,000। समझ आया कि नहीं आया? अरे बोल बच्चे, बना सबसे? पक्का? चलो, एक क्वेश्चन और करो। अच्छा, रीशू भी है साथ में? नहीं है, कोई बात। ये वाला करो। इस वाले केस में प्रीमियम मिल गया है। सही आ गया था श्रेया? सौम्या पिछला सही आ गया था? सृष्टि, कुशाग, राजव आ गया था पिछला? पक्का? राघव पिछला आ गया था? 1500 शेयर्स थे, 10 रुपए का एक। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, 5 रुपए। ठीक है क्या? अलॉटमेंट में था। कॉल मनी और फाइनल कॉल मनी नहीं मिली, यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गई, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मिला। कितना नहीं मिला भैया यहाँ बता लो? 3 और 2 5 रुपए। 3 और 2 5 रुपए नहीं मिले, यानी कि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है। प्रीमियम का पैसा मिल चुका है। अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो ना डेबिट करेंगे और ना क्रेडिट करेंगे। सिंपल। हो गया भाई, वेरी गुड। बन गया? गुड। हो गया शुक्ला? क्या है एंट्री बताओ भाई, क्या एंट्री होगी आप बताओ मुझे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम मिल गया है तो डेबिट नहीं करेंगे। शेयर फोर फीचर टू
कॉल्स इन अरियर्स, जबरदस्ती परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं, सीधे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करो। कितना करोगे? 1500 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 15,000। जो पैसा नहीं मिला वो क्रेडिट कर दो। कितना नहीं मिला बताओ भैया? 1500 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 7,500। जो मिल गया बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 7,500। फालतू आपको दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। नहीं कि हाँ अगर प्रीमियम मिल गया है तो डेबिट करो, नहीं मिला है तो डेबिट मत करो। एक बात, जितना नहीं मिला पहले कॉल सिनेरियस में डाल दो। क्या है? कॉल सिनेरियस में डाल दो। कॉल सिनेरियस में प्रीमियम इंक्लूड होता है, बस इतना याद रख लेना, कॉल सिनेरियस में प्रीमियम इंक्लूड होता है। बाकी बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा? आपका फोर फीचर अकाउंट। सिंपल एंड इजी। नहीं कि हाँ। चलिए एक क्वेश्चन और हूं, ये वाला क्वेश्चन के सामने सारे केसेस के साथ आपको सॉल्व करना है, ठीक है? फटाफट करके दिखाओ तो आपको फोर फीचर कंप्लीट हो गया। तीन केसेस हैं ये वाले, फटाफट बोलो। री इशू भी है इसमें। तीनों केस करो तो अच्छे से फोर फीचर री इशू आपका प्रैक्टिस हो गया। विदाउट प्रोराटा, इसके बाद विद प्रोराटा करेंगे।
हो गए तीनों केस कि नहीं हुए? नहीं बन रहे। कौन सा पार्शियल री इशू है? चलो मैं लास्ट वाला करा दूंगा, वैसे याद है किसको नहीं है, मैं एक बार देखता हूँ, करा दे रहा हूँ। मतलब जितने शेयर फॉर फीचर का अमाउंट, फॉर अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। लॉजिक समझो। फॉरफिचर है 5,000 रुपए, कितने शेयर का है? 500 शेयर का है। अगर एग्जांपल तो 5,000 डिवाइडेड बाय 500 किया तो एक शेयर का आ गया, और इनटू क्या कर देना है? जितने शेयर्स क्या हुए हैं? री इशू हुए हैं। तो फॉरफीचर का अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, तो एक शेयर का फॉरफीचर का अमाउंट आ जाएगा, और इनटू क्या कर दोगे? नंबर ऑफ शेयर्स री इशू से मल्टीप्लाई। अभी मैं बताऊंगा तो और अच्छे से बन जाएगा। कितने शेयर फॉरफिट किए तूने बता? 200। अब तुझे निकालना है कितने शेयर री इशू किए? 150, बस सॉल्व कर ले। पहले तो तू नॉर्मल फॉर री इशू की एंट्री पास करना, ये तो कैपिटल रिजर्व के टाइम पे यूज होता है। पहले नॉर्मल री इशू की एंट्री पास कर। बेटा ये जो फॉर्मूला है वो कैपिटल रिजर्व के टाइम पे यूज होता है, मैं कराऊंगा तो याद आ जाएगा आपको। हाँ हाँ। लेट्स गो। बताओ भाई कितने शेयर फॉरफिट हुए? पूरे पहले दो कराऊंगा कि बन गए पहले दो? सबको बन गए पहले दो? क्या क्या आई एंट्रीज एक बार चेक कर लो, कुछ गलती है तो बताओ। पहले दो की एंट्रीज 3,000, 1,800, 1,200, यही है क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल फॉरफिटर फाइनल कॉल, बोलो हाँ। फिर बैंक टू तीन कैपिटल 3,000, 3,000, और कैपिटल रिजर्व में 1,800, 1,800। पहले वाले सबके सही हुए हैं, बोलो हाँ। अरे एकदम बेसिक था। हुआ सही? डिंपल बना है सबसे? सौम्या सबसे बना है भाई? पीछे अगला क्या था बताओ? 3,000, 1,800, 1,200 फोर फीचर की एंट्री सेम है। अच्छा, री इशू अब प्रीमियम में हुआ है 3,600, 3,000 और 600, हाँ या ना बोलो। और कैपिटलिज्म में पूरा पूरा चला गया होगा 1,800 रुपए। कैपिटलिज्म में पूरा पूरा चला गया होगा 1,800 रुपए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड वाला भी बन गया होगा, चलेगा? अरे बोल बच्चे। अब आते हैं अपन थर्ड वाले में। किसमें आते हैं बेटा? थर्ड वाले। बताओ कितने शेयर फॉरफिट हुए? फॉरफिट हुए 200, 10 ईच, 8 पर शेयर बीइंग कॉल्ड अप। मंगाए कितने थे? ओए यहाँ देख लो ना भाई, जब मैं करा रहा हूं बताओ मंगाए कितने थे? 10 की 8। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? 10 से कि 8 से? है ना 1,600। एंट्री क्या हो जाएगी बताओ पहले? अच्छा एंट्री लिख लेता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 मिनट रुक जाओ, एंट्री लिख लेता हूँ, ठीक है। पेड एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी बट डिड नॉट पे द फाइनल कॉल मनी, फॉरफिटेड शेयर इशू, कुछ प्रीमियम नहीं है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 2 शेयर फॉर फीचर और 2 कॉल्स इन अरियस। पहले मैं सिर्फ सिर्फ क्या लिख लेता हूँ? एंट्री अमाउंट लिखता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? 200 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 1,600। जो पैसा नहीं मिला वो कहां जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स में। क्या नहीं मिला बताओ भैया? डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी 3 पर शेयर, तो कितना नहीं मिला? 600। ऐसे ही है क्या? कितना मिल गया? 1,000। यहां देख ले मेरे भाई, ये सही हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट बोलो। नहीं कि हाँ? एकदम सिंपल। अब इसको क्या करना है? री इशू। अब इसको क्या करना है? री इशू। कितने शेयर्स री इशू हुए? पूरे हुए कि कुछ कम हुए? अब पार्शियल हो फुल हो, हमें सिर्फ री इशू की बेसिक एंट्री पास करनी है। कितने शेयर री इशू है बता भाई? 150। कितने पे री इशू है? फुल्ली पेड अप, यानी कितने की कैपिटल देनी है? 10 की। कितने पे री इशू है? 8 पे। बताओ बेटा डिस्काउंट है कि प्रीमियम? क्या है? डिस्काउंट। क्या एंट्री होगी बताओ भाई? क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितनी हो जाएगी? 150 इंटू 8। फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितनी हो जाएगी? 150 इंटू 2। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। री इशू तक तो कोई लफड़ा है ही नहीं। अरे हाँ बोल ना यार, 150 इंटू 8 कितना आएगा? जल्दी बताओ। एकदम सिंपल। ये कितनों को समझ आया? आया समझ? अब क्या करना है मुझे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। अगर फुल री इशू तो होता तो क्या करता? 1,000 माइनस 300। क्या कर देता? 1,000 माइनस 300। लॉजिक याद रखो। ये 1,000 कितने शेयर्स का है? कितने शेयर्स का है बताओ भैया? कितने शेयर्स का है? 200 का। और ये कितने शेयर्स का है? 150। क्या सीधे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। तो पहले इसका पार्शियल अमाउंट निकालेंगे, पहले इसका पार्शियल अमाउंट निकालेंगे। लॉजिक पकड़ेंगे, हाँ ना बोलो? अरे बोल बच्चे। कैसे निकालेंगे? अमाउंट फॉरफिटेड 1,000
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, कितने शेयर्स फोरफिट किए थे आप बताओ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, कितने फोरफिट किए थे 200, अमाउंट फोरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, इससे क्या जाएगा, 1000 रुपए फोरफिट किया 200 शेयर्स का तो एक शेयर का आ गया, हमें निकालना है 150 शेयर्स का, इंटू 150, बताओ कितना आएगा, जल्दी सॉल्व करके, आपके पास कैलकुलेटर है, 2 मिनट बताओ कितना आ जाएगा। ये क्या आ गया, फोर फीचर क्रेडिटेड, ये क्या आ गया, फोर फीचर क्रेडिटेड, अब इससे माइनस कर दो फोर फीचर डेबिटेड, आपका आंसर आ जाएगा 750 माइनस 300, 750 माइनस 300 कितना आएगा बताओ भाई, हाँ 450, क्या एंट्री हो जाएगी, फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 450, एकदम सिंपल फंडा है, एक ही फंडा है, क्या फंडा है, बहुत ध्यान से सुनना, पहले फोर फीचर की सादी एंट्री, री इशू की सादी एंट्री, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर समय मेरे पास फोर फीचर का फुल अमाउंट है, मेरे पास फोर फीचर का क्या है, फुल अमाउंट, और री इशू का क्या अमाउंट है, पार्शियल, तो पहले इसको भी क्या कर दे, पार्शियल, इसको भी क्या कर दे, पार्शियल, बस इतना करना है, हाँ या ना बोलो, उसके लिए क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, शेयर्स फोरफिटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, 1000 रुपए फोरफिट किया है 200 शेयर का, तो 150 शेयर का कितना होगा, 1000 डिवाइडेड बाय 200, एक शेयर का आ गया, इंटू 150 कितना आ गया, 750, इंटू क्या आ गया, 750, ये क्या आ गया, फोर फीचर क्रेडिटेड, ये क्या आ गया, फोर फीचर क्रेडिट, अब बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल है, क्रेडिटेड माइनस डेबिटेड, 750 माइनस 300 कितना आ जाएगा बता दो मेरे भाई, चार कितना आ जाएगा, 450, फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, कितनों को बना हाथ उठाओ, पक्का, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं करो, अ कंपनी फोरफिटेड, अ कंपनी फोरफिटेड 5000 शेयर्स, नालायक साइलेंट करना, अ कंपनी फोरफिटेड 5000 शेयर्स ऑफ 10 ईच issued at premium of 2 for non-payment of premium of rupees 2 for non-payment of first and second call money of rupees 4 and 1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है क्या, अच्छा मुझे बताओ, शेयर पार में इशू हुआ है कि प्रीमियम में, प्रीमियम का पैसा मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, कैसे पता मिल गया, प्रीमियम किस में रहता है, अलॉटमेंट में, और मिला क्या नहीं है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, यानी प्रीमियम का पैसा मिल गया, अब मिल गया तो ना डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे, क्लैरिटी है, चलो अब लिखो, आउट ऑफ दिस 3000 शेयर्स वर री इशूड केस 1 at the rate of 9 per share fully paid up, case 2 at the rate of 9 per share, yeah, at the rate of 11 per share fully paid up, बन जाएगा, करो, फोर फीचर री इशू की एंट्री, हाँ मेरे भाई, अमाउंट फोरफिटेड डिवाइडेड बाय शेयर्स फोरफिटेड इनटू शेयर्स री इशूड, हाँ सही लिखा है बस, और डिटेल लिखवा रहा हूँ ताकि गलती ना हो।
हाँ भाई, फोन चला रहे नालायक। हो गया? बताओ, मुझे कराने की आवश्यकता है कि बन गया? बोलो जल्दी बोलो यार। क्या हुई एंट्रीज में, करके बताऊं कि रीड कर दूं बस किसी से? बताओ कितनी आई, पहली वाली क्या आई? इक्विटी शेयर कैपिटल टू फोर फीचर टू सीए क्या होता है पूरा, लेकिन नालायक जबरदस्ती के नंबर कटवाते हो तुम लोग। टू कॉल्स इन अरियस कितना आएगा? 50 25 25, यही आया है। रीइश्यू किया तो एंट्री क्या हुई? बैंक 27,000, फॉर फीचर 3,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000, यही है। श्रेया पल्हा, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व 12,000 चलेगा। दूसरा केस क्या था? बैंक कितना है? 33, 30 और 3, ठीक है क्या? कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा बताओ भैया? कितना आएगा? 15। पहले प्रोपोर्शनेट निकाल लिया, पहले क्या कर लिया? प्रोपोर्शनेट निकाल लिया, और फिर क्या कर दिया? डिस्काउंट से माइनस। एक में डिस्काउंट था, एक में डिस्काउंट नहीं था। जिसमें डिस्काउंट था उसमें 3,000 माइनस, जिसमें डिस्काउंट नहीं था उसमें पूरा 15,000 लिख दिया। बेटा बताओ बना कि नहीं बना? नहीं बना? फिर से बना? कर लो कर लो, टाइम ले लो। हम्म। क्या? कैपिटल रिजर्व में डालो ना बेटा बस। कितने शेयर्स फोरफिट हुए हैं आउट ऑफ दिस? 3,000 शेयर्स फोरफिट हुए ना, 5,000 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 3,000 इंटू 9 और 3,000 इंटू 1, 3,000 इंटू 10, बाकी सही है। पहले ये करो उसके बाद बता रहा हूँ, ये करो सही करो इसको। कैपिटल रिजर्व एक बार बोर्ड में बता दूं कि कॉपी में बता दूं? कॉपी में बता देना, लाओ दो। कितने शेयर्स फोरफिट हुए हैं बताओ? 25,000 फॉर फीचर का अमाउंट है, बोलो हाँ। अगर पूरे शेयर्स री इशू हुए होते तो सीधे माइनस कर देता, ये पता है। अगर लेकिन पूरे शेयर्स फॉर री इशू नहीं हुए हैं, 5,000 में से कितने री इशू हुए हैं? 3,000। तो पहले मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा? 3,000 का अमाउंट, और फिर क्या करूंगा? माइनस, बस इतना सा काम है। अगर फुल है तो सीधे माइनस, डिंपल तुम भी देख लो। अगर फुल है तो क्या होगा? फॉर फीचर क्रेडिट माइनस फॉर फीचर डेबिट। 5 जितना क्रेडिट हुआ जितना डेबिट हुआ उसको माइनस करना है। लेकिन अब फुल नहीं री इशू हुआ है, 3,000 हुआ है, तो ये कितने शेयर्स का अमाउंट है? 5,000 का। और ये कितने शेयर्स का अमाउंट है? 3,000। ये दोनों आपस में कंपेरेबल नहीं है, तो अब इनको कंपेरेबल बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 3,000 का निकालना पड़ेगा। क्या बात सर मैं कैसे निकालूंगा? 25,000 है कितने शेयर्स का? 5,000 का। अमाउंट फोरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, इससे एक शेयर का आ गया, इनटू क्या कर दूंगा? 3,000 का कितना? तो फोरफिटेड फॉर फीचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, कितना आ जाएगा बताओ? 25,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इनटू 3,000, कितना आ गया तुम्हारा? 15,000। फोन 15,000 क्या आ गया? अब यहाँ पे लिख लो क्रेडिटेड। क्या आ गया? क्रेडिटेड। 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 12। कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। दूसरे केस में क्या है? प्रीमियम है 5,000 इंटू 11, 55, 50 सही तो था? 5, सॉरी रीइश्यू में 3,000 थे ना, 3,000 इंटू 11 तो कितना हो जाएगा? 33, 30 और 3। अब फिर से पार्शियल है, तो ये कितना किया? 15 माइनस कुछ भी डिस्काउंट नहीं है, तो पूरा 15 कहाँ चला जाएगा? कैपिटल। एक में 15, एक में 15, एक में 12। आया समझ में? आया? तुमको आया? एक बार बोर्ड में फिर से कर रहा हूं, देख लो। चलो एक बार बोर्ड में फिर से कर रहा हूं मैं, सिर्फ कैपिटल रिजर्व की जिसको दिक्कत जा रही है यहां देखो, और जिसको बन गया वो मुझे बताएगा। बताओ बेटा कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे हमने पहली बार में? 5,000। कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे? 5,000। मुझे बस फॉर फीचर की एंट्री बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्लीज बोलो कितनी आएगी? 50,000। प्रीमियम था क्या? नहीं। टू शेयर फोर फीचर, टू कॉल्स इन अरियस, कितना कितना आएगा बताओ भाई? ये सबने कर लिया है कि नहीं? बोलो फटाफट। नहीं कि हाँ? अब फुल रीइश्यू हो चाहे पार्शियल, आप रीइश्यू की एंट्री तो पास करें ना। जो फॉर्मूला लगना है वो कैपिटल रिजर्व में लगना है। अरे हाँ बोल यार, कितने शेयर रीइश्यू हुए हैं? 3,000। कितने पे रीइश्यू हुए पहले केस में? 9 पर शेयर। तो बैंक पहले रीइश्यू की एंट्री पास कर देता हूं, डिस्काउंट है तो बैंक फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एकदम सादी बात है, हाँ ना बोल यार? 3,000 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 27। 3,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3, और कैपिटल कितना हो जाएगा? 30। मुझे बता दो ये कितनों को समझ में आ गया? हाथ उठाओ सबको। अगर फुल रीइश्यू होता, फुल रीइश्यू मतलब फोरफीट भी 5,000 हुए और री इशू भी
5,000 हुए, तो मेरे को कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, क्रेडिट माइनस डेबिट करके 25 माइनस 3 22,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में डाल देता। ये कब करता? अगर फुल री इशू होता। कितनों को बात समझ आई? अगर पार्शियल री इशू है तो सीधे माइनस होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कितने शेयर्स का है? 5,000 का, और ये कितने शेयर्स का है? 3,000 का। क्या कंपैरिजन है आपस में? नहीं। कंपैरिजन करने के लिए इसको क्या करें? 3,000 शेयर्स का निकालने। कितने शेयर्स का निकालने? 3,000। अरे हाँ बोलना यार, कैसे निकलेगा बताओ? अमाउंट फोरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 15,000। तो यहां मैंने साइड में लिख लिया रफ में। इसकी जगह अब किसको देखूंगा? इसको देखूंगा। 15, हाँ या ना बोलो? 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 12। कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में? 12,000। कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में? 12। फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना चला जाएगा? 12,000। 12,000। कितनों को बात समझ आई? अरे नहीं कि हाँ? अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दूसरा रीइश्यू कितने में था? दूसरा रीइश्यू कितने में था? 11। तो क्या एंट्री होगी सेकंड केस की? बताओ सेकंड केस की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से होगी बैंक अकाउंट डेबिट? बताओ बेटा। 33,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से होगी बेटा? 30,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितनी हो जाएगी? 3,000। यहां तक तो सबको बना है? बोलो हाँ प्लीज बोलो। अब मुझे क्या करना है? क्रेडिट माइनस डेबिट से। अब फिर से फुल है कि पार्शियल? पार्शियल पक्का। तो अब वही प्रोपोर्शनल अमाउंट मेरे पास निकला पड़ा है। कितना निकला पड़ा है बताओ भाई? कितना निकला पड़ा है? कहां गया अमाउंट? 15,000। हाँ बोलो। 15 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कुछ है ही नहीं, डिस्काउंट कुछ है ही नहीं, तो पूरा 15,000 कहां चला गया? कैपिटल रिजर्व में। फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितने चला गया? कितना चला गया बताओ बेटा? 15,000। 15,000। यहाँ पे आपकी फोर फीचर, री इशू, प्रोराटा सब कुछ कंप्लीट होता है। कितनों को बात समझ आ गई? अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनो। शेयर्स में हमने क्या क्या किया? सबसे पहले यहां देखो, सारे लोग कुछ कोई नहीं लिखेगा, मैं लिखवा भी दूंगा, सब दे दूंगा टाइम, बस यहां देखो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इशू एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, इशू एट पार एंड प्रीमियम। सुन रहे हो? फिर क्या पढ़ा? प्रोराटा। फिर क्या पढ़ा? प्रोराटा। फिर क्या पढ़ा? कंसिडरेशन अदर देन कैश। फिर इशू टू प्रमोटर, इशू टू प्रमोटर। और आज क्या पढ़ा? फोर फीचर और री इशू, फुल री इशू और पार्शियल इशू। इसमें आपको जिसको जितना बनता है वो कंप्लीट करे। एक बात, एक टॉपिक बचा है। क्या बचा है? एक टॉपिक, इशू ऑफ शेयर्स या फोर फीचर ऑफ शेयर्स which were issued at pro rata, four feature of shares which were issued at pro rata। यानी फुल क्वेश्चन जिसमें क्या होगा? इशू भी होगा, प्रो राटा भी होगा, फोर फीचर भी होगा और री इशू भी होगा। अब मेरी बात समझना, कितने हैं जिनको प्रो राटा अच्छे से बन रहा है जो हमने कल किया था? हाथ उठाओ ईमानदारी से। ओके, कितने हैं जिसको नहीं बन रहा है? हाथ उठाओ। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना ध्यान से, अभी मैं आपको एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन विथ प्रोराटा, विथ फोर फीचर, विथ री इशू सब करा रहा हूं। क्लियर है क्या? जिसने जैसे 12th में पढ़ा था वैसे करो, जिसको जिसमें कंफर्टेबल लगता है वैसे करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एक ही कंडीशन है, चर्चा करके मत करो। क्या होता है कि आप जब चर्चा करके कर रहे हो ना, तो जो चीज आपकी एक बार में होनी चाहिए वो आपकी 2 बार में हो रही है। तो सिंपल एक ही कंडीशन है कि सबको एक बार में पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। क्लैरिटी है क्या? ये कौन सी बात हुई? विथ प्रोराटा वाले की। क्लियर है? अब सुनो, अपने पास कितना समय बचा है? अभी अपने पास है कितने मिनट? 20-25 मिनट है। मैं 11:15 तक खींच लूंगा, पौने पौने 11 तक। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं अभी आपको एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। क्लियर है? फिर मैं चाहता हूं एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन दूं जो आप अकेले बैठ के अपने आप से खुद सा खुद सॉल्व कर लो। हाँ या ना बोलो। अगर वो क्वेश्चन आपने खुद ब खुद अकेले पूरा पूरा सॉल्व कर लिया तो आपको शेयर्स पूरा कंप्लीट हो गया। ये एक बात। हाँ या ना बोलो। क्लैरिटी है? मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। किसके? शेयर्स के। किसके? शेयर्स के। आज जाना पूरा शेयर्स लगा लेना ताकि शेयर्स आपका कंप्लीट हो जाए। अब सुनना, हमारे पास बचा क्या करने के लिए? 3 टॉपिक मात्र। एक क्या? डिबेंचर्स, एक क्या? एनपीओ, और एक क्या? डेथ का वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी बहुत छोटा सा टॉपिक है, कायदे से 2 टॉपिक बचे हैं, एक डिबेंचर्स और एक एनपीओ। यस और नो? कल क्या है? सैटरडे। कल क्या है? सैटरडे। परसों क्या है? संडे। मैं सोच रहा हूं शेयर्स कंप्लीट करते हैं आज। कल और परसों आपको शेयर्स के क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस कल से मैं डिबेंचर्स ना शुरू करके 2 दिन में आपको एकदम इत्मीनान से नया टॉपिक करा देता हूं। क्या? एनपीओ। क्या करा देता हूं? एनपीओ, जो किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है। हाँ ना बोलो। ताकि 2 दिन में अपन सैटरडे संडे में क्या कंप्लीट कर ले?
आपका ऑफिशियल नए टॉपिक सारे खत्म, सिर्फ क्या बचेगा एक करने के लिए, डिबेंचर्स, और क्या बचेगा, डेथ। क्या बात समझ में आ रही है? ये हम मंडे ट्यूसडे तक निपटाएंगे और उसके बाद सिर्फ दिन भर का बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बचे हुए सारे दिनों में। चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलो हाँ या ना बोलो। एक बात और, आपको रीजनेबली करेक्ट होना है, बार बार मैं एक बात बोल रहा हूं, जिसके जो टॉपिक स्ट्रांग है उस पर ज्यादा ध्यान दो। एक महीने में पूरी अकाउंट्स नहीं सीखी जा सकती। आप अप्रैल में आए हो, अप्रैल अपने पास एक महीना मिला, अप्रैल, और 20 दिन मिले यहाँ पे मई के बाद समझ में, आखिरी के 10 दिन तो क्या ही गिनना। बात समझ में आ रही? तो आपको कोशिश ये करनी कि जितना आप एवरेज पेपर करके आ सकते हो, पेपर इजी आएगा। आपको जितना नॉर्मल से लेके एंड तक सॉल्व करके आ सकते हो, आप पास हो जाओगे। क्या बात समझ में आ रही है? 2 महीने में आपका सीएसईटी निकलेगा अगर आपने आने वाले 5 दिनों में जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो ढंग से प्रैक्टिस कर लिए। हाँ या ना बोलो। क्या सब कुछ एक बार में बनेगा? नहीं। फंसोगे? हाँ ऑब्वियसली फंसोगे। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी ज्यादा तुम्हारी पास होने की दावेदारियां हैं। एक ही किताब है तुमको करनी है, वो क्या है बेटा? मॉड्यूल। दूसरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं दूंगा, जो क्वेश्चन बुक मैंने दिए वो भी अभी छूने की जरूरत नहीं है। पहले क्या कंप्लीट करो? मॉड्यूल। मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको कहीं और दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ अगर कहीं जैसे आप मॉड्यूल में ना उठ पटांग क्वेश्चन है, अगर बेसिक क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो वो मैं आपको दे दूंगा, या आपको चाहिए तो आप अपनी 12वीं की किताब निकाल के भी एक एक टॉपिक के हर एक क्वेश्चन निकाल के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि टॉपिक पूरा क्या है? सेम। क्योंकि टॉपिक पूरा क्या है? सेम। हाँ या ना बोलो। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? नया टॉपिक या नया आखिरी क्वेश्चन, क्या जिसमें सब कुछ पढ़ चुके हैं, हम बस कंबाइन करना है। क्या क्या है? इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रो राटा विथ फॉरफीचर एंड विथ री इशू। क्या बात समझ में? एक क्वेश्चन नु खुद से ट्राई करोगे सब लोग, पर मैं चाहता हूं थोड़ा अलग अलग बैठ जाओ, एक एक करो। एक काम करो, एक बेंच में एक आदमी बैठेगा, पीछे तक जाओ, खुद ही उठ के जिसको जहां बैठना है बैठ जाओ, एक बेंच में एक आदमी बस। तू यही बेटर है। कॉल्स इन एडवांस बचा है, हाँ कॉल्स इन एडवांस है, बताऊंगा। याद आ गया, अच्छा। शुक्ला, वहां बैठ। तू पीछे जा, वहां बैठ बेटा। एक एकदम सादा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए, ठीक है क्या? फिर वहां यहाँ फर्स्ट बेंच में है ना बेटा, पीछे वाली फर्स्ट बेंच में, पीछे वाली फर्स्ट बेंच में जा। लेट्स गो। क्वेश्चन दे रहा हूं। अ कंपनी इशूड 40,000 शेयर्स of 10 each at par. A company issued 40,000 shares of 10 each at par. एप्लीकेशन मनी 2, अलॉटमेंट मनी 5, कॉल मनी 3। एकदम सादा क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई मिर्च मसाला नहीं। एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, application received for 60,000 shares, out of which 10,000 applications rejected and pro rata to balance. Application received for 60,000 shares, out of which 10,000 applications were rejected and pro rata to balance. Ravi Holding, आठ हजार शेयर्स did not pay allotment and call money, and his shares were forfeited, and his shares were forfeited. Out of which 6,000 shares
reissued at the rate of 8 per share, fully paid up. या 8 पर शेयर की जगह कर लो 9 पर शेयर। जिसको जितना बन रहा है करो। मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे कौन कितना कर पा रहा है। यहाँ क्या है, संगा वित्ती में कर लेते हो सब लोग, एकदम आराम से करना। एक सेकंड। हाँ, क्या क्या पढ़ा है देखो ना, क्या लिखा है, रवि होल्डिंग आर्डर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। मतलब उसने कॉल का पैसा भी नहीं दिया। अगर कॉल का पैसा नहीं दिया है मतलब मंगाया होगा ना, सीधे आखिरी में फॉरफिट हुआ है। क्या? हाँ, करवाओ।
क्या रे? एग्जाम में भी यही करेगी? कर जल्दी। 6,000 रेशो है ना बट पार्शियल रेशो। हड़बड़ी में नहीं करना, आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। 2 मिनट बाद निकालो आंसर। हड़बड़ी में कोई गलती करता है, एक बार चेक कर ले। वर्किंग नोट भी नहीं बनाया, टेबल भी नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। हम्म। कितना आया कैपिटल रिजर्व में? तूने वर्किंग नोट बनाया? गुड। फोर फीचर का अमाउंट कितना है? 20, 6 और 1। गुड। जिस क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको मैं अलग से क्लास लगाऊंगा, एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा उसकी। हम्म। ठीक है ना, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आधा आधा क्यों लिखते? चपेट मारूंगा साले, पूरा लिख। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। हाँ। नहीं अभी नहीं चलेगा, अभी कर, अभी कर। फ्री में तुम लोग नंबर कटवाओगे एग्जाम में जाके। तू रगड़ा राइटिंग लिखना नहीं छोड़ेगा। शुक्ला तेरा हो गया? मुंह चला रहा बैठ के। थोड़ी सी गलती किया भाई मेरे तूने। 6,000 आया, सही आंसर 9,000 है। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना है?
तू एक बार बैठना, बस तेरे को बन रहा है पूरा। बस तुझे एक वो जो डिफॉल्टर का प्रोराटा वाला है ना, वो तेरे को नहीं आता है। वो तूने नहीं पढ़ा है ना, मैं करा दूंगा तेरे को। ठीक है, तू बैठ जाना मेरे साथ, कल ही बैठ जाना, ठीक है? कल एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा जिन जिनको शेयर्स नहीं बन रहा है उनकी। कितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं? 8,000। इसलिए बोल रहा हूँ हड़बड़ी नहीं, आराम से करो। क्वेश्चन गलत लिखा है क्या? इतना इस बार तो मैंने राइटिंग में अच्छी लिखी थी, 8,000 एकदम स्पष्ट। मेरे पे दोष भी नहीं दे सकते तुम लोग। कर लो, लेकिन अब मुझे कैसे पता है? मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो 9,000 के हिसाब से कर लो, कोई बात नहीं। हो गया? देखा भाई? गलत है। कैपिटल रिजर्व में कितना गया है? 9,000। साले, सही कर रहा था, क्या गलती किया तूने? किसका? और फीचर कितना हुआ है तेरा? 16,000। ये पूरा नहीं है, पार्शियल रीइशू है ना? कितना रीइशू है? 6,000। 16,000 डिवाइडेड बाय, एक तो कैलकुलेटर साले तेरा कैसा है, दिखा ही नहीं रखा हो रहा है। 12 माइनस 6, 6। तो कुछ गलती किया है तूने। 6,000। कुछ और में गलती है फिर, किस में गलती है? हाँ, लेकिन ये फोर फीचर के अमाउंट में गलती है ना फिर बेटा मेरे भाई। लेकिन डिफॉल्टर का कुछ पहले से भी तो जमा होगा, जो अपन करते थे। तूने ऐसे किया है। कितना जमा था? 12 था। 8 था। 12 दूनी क्या किया? 24। 8 दूनी क्या किया? 16। 24 माइनस 16, 8,000 रुपये उसका ऑलरेडी जमा है। हमें कितना चाहिए? 40। तो कितना आ जाएगा? 32। तो फोर फीचर की एंट्री में कितना आएगा? कॉल सिनेरियस 32। नहीं नहीं, 32 तो ठीक है। उसने 32 उसका नहीं दिया, और कॉल का कितना नहीं दिया? 8,000 इंटू 24। 32 और 24 कितना हो गया? 56। तो तूने कहाँ किया फोर फीचर की एंट्री? ये 64 कैसे हो गया ये? हाँ, पूरे शेयर्स फोर फिट हुए 10 पे ही ना। हाँ, तो यहाँ कितना आएगा? 56 माइनस 80, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 24। समझ गया? अब 24,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इंटू 6,000 कितना आ गया? 18 माइनस 6, नहीं 18 माइनस, अभी भी गलती है कुछ, 12। कुछ और भी गलती है, इसी में गलती है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हुआ है? फोर फीचर की एंट्री बताओ कितनी आई है? कॉल सिनेरियस कितना है? 60,000। 64 होगा ना? हाँ 64 है ना, हाँ 64 है। और फोर फीचर कितना है? 80 माइनस 64, कैलकुलेशन एरर। एक सेकंड रुक जाओ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ पूरा। कितना आया ये बताओ बस तुम्हारा। हाँ, 60,000 आया है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना पूरा, मुझे पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। आओ, मैं कर दूं पूरा सॉल्व कि रुकूं? रुका हूँ, चलो 2 मिनट और रुका हूँ, जल्दी करो। हम्म। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। प्रोराटा जाता है बेटा, कितने का प्रोराटा हुआ है। नहीं, तुम करना क्या चाह रहे हो? ऐसे ऐसे रट्टा नहीं मारते हैं क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 80। 20 और 60 आया तुम्हारा, सही है ना? सही है, 20 और 60 सही है। तुमने यहाँ पे गलती की है। इसका ये जो 12 8 कितना था डिफॉल्टर का? बस कर, खुद से कर, खुद से कर। अप्लाइड निकालने पड़ेंगे ना मेरे भाई। 50 और 40 का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तूने 60 और 40 का कर दिया होगा, 10 को रिफंड किया बेटा।
50 और 40, 10 को रिफंड, 60 40 का थोड़ी होगा। समझ गए क्यों अकेले बिठाए थे? यहाँ थोड़ा सा यहाँ से लेके थोड़ा सा वहां से लेके कर लेते हो सही, बनता तुमसे, लेकिन यही गलतियां नहीं होनी, जा बैठ अकेले कर लेगा, फिर से कर लेना, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, नंबर लाने तो मेहनत करनी पड़ती, चल जा। हम्म, आया तेरा ये गलत है ना मेरे भाई। अलॉटमेंट ड्यू कितनी है? 2 लाख। लेस ऑलरेडी रिसीव्ड कितनी है? 20। वेरी गुड। नॉट पेड बाय डिफॉल्टर, डिफॉल्टर के लिए तूने बनाया वर्किंग नोट 2। अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम डिफॉल्टर, डिफॉल्टर के पास कितने शेयर्स थे? तो 8,000 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 40। वेरी गुड। इसके अप्लाइड कितने आए थे? 10। 2,000 इंटू 2 4 कितना आ गया? 36। ये आ गया बैंक अलॉटमेंट, ठीक है। तो अब डिफॉल्टर ने बताओ अलॉटमेंट का पैसा कितना नहीं दिया था? ये तुमने निकाला है ना, 36। 36 अलॉटमेंट का नहीं दिया था, और कॉल का कितना नहीं दिया था? 8,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 24। 36 और 24 दोनों कॉल सिनेरियोस को जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 60,000 रुपये। ये समझ गए? सही किया है तूने, परफेक्ट किया है। ये 36,000 रुपये डिफॉल्टर ने नहीं दिए और 24,000 रुपये कॉल की, ये 36 और 24 मिला के कितना हो जाएगा? 60,000। 60,000 कहाँ चला जाएगा तेरा? कॉल्स इन अरियर्स में, यहाँ पे। तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 20। हाँ, ये 64 कैसे लिखा तूने? क्यों लिखा तूने 64? कहाँ से देख के लिखा? कैलकुलेट नहीं किया करना, सीधे कॉल सिनेरियोस जोड़ दिया कर। अगर एक ही डिफॉल्टर है तो 36 और 24 कितना आ गया? 60। और बाकी फोर फीचर कितना आ जाएगा? 20। चलो लेट्स गो, मैं कर दे रहा हूं एक बार सॉल्व। सबका हो गया? पीछे एक बार चेक कराओ सब लोग कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंची श्रेया? चलो जल्दी, गुड, जल्दी करो। हो गया? दिखाओ। ये गलत है, फोर फीचर की एंट्री क्या लिखी है ये? हाँ तो फिर सही होना चाहिए। 20 को प्रोपोर्शनेट करो, 20,000 डिवाइडेड बाय इंटू 6 कितना आएगा? 1,500 कहाँ से आएगा नालायक? 20,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इंटू 6,000 कितना आएगा? 15,000 माइनस 6,000, 9,000 आंसर आ गया। सही तो कियो नालायक, सब सही करके गलती कर रही हो आखिरी में। कहाँ तक पहुंची? तुमने तो वर्किंग नोट सीखा ही नहीं है ना, कोई बात नहीं। तुम कहाँ तक पहुंची हो जी? कहाँ किया हो तुमने? थोड़ा साफ साफ तो लिख बहन, क्या कर रही हो? बेसिक की गलत की हो तुमने, ये गलत है। और फीचर की एंट्री गलत है। ये 16 64 कैसे निकाल रहे हो तुम लोग? 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ ना मेरे को। हाँ तुम बताओ। ठीक है 36 ये सही है। क्या? तुम सीधे ये देखो जो मिला, इसने 36,000, तो 24 कितना होगा बताओ? 36,000 प्लस 24,000 कितना नहीं दिया है? 60,000। तो कितना चला जाएगा कॉल सिनेरियोस में? बताओ बताओ बताओ। 60,000, और बाकी का बैलेंस से फिगर निकल जाएगा 20,000। बाकी पूरा क्वेश्चन सही है। तो अभी तो गलत हो गया। जबरदस्ती होशियारी। कहाँ है फोर फीचर की एंट्री तुम्हारी? तुमने लेट्स गो, खुद से किया? गुड, गुड। लेट्स गो, मैं करा रहा हूं, एक बार मैं करा रहा हूं बस। सीधे वर्किंग नोट बना रहा हूं, सीधे क्या बना रहा हूं? वर्किंग नोट। ठीक है क्या? जिसने जो जैसे किया यहां देखो। मुझे बताओ सबसे पहले कितने शेयर्स इश्यू, तो यहां पे लिखा हुआ है मेरे पास। पूरी एंट्री पास करूं, इसे पूरी एंट्री पास कर दूं? तो वर्किंग नोट बना दूं पहले? चलो वर्किंग नोट बना लेते हैं सबसे पहले। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू आपने एंट्री पास कर चुके होगे। हमको अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए? कितना चाहिए? 40,000 के 5 रुपए। कितने चाहिए? 40,000 के 5 रुपए कितने हो जाएंगे? 2 लाख।
लेस ऑलरेडी रिसीव्ड, आपने एप्लीकेशन वाली एंट्री पास की होगी, उसमें आपके पास अमाउंट आया होगा, कितना है ऑलरेडी रिसीव, बताओ भैया 20,000, हाँ या नहीं? ये सबका आया है 20,000, बोलो। ये तो बेसिक है, जो आपने एंट्री पास की होगी उसी में होगा। अरे हाँ, अब क्या होगा, लेस नॉट पेड बाय डिफॉल्टर। डिफॉल्टर एक है कि दो? तो एक बनेगा डिफॉल्टर वन का वर्किंग नोट टू। बस सिंपल देखो, अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम डिफॉल्टर, अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम डिफॉल्टर। डिफॉल्टर से कितना पैसा चाहिए आपको, आप बताओ डिफॉल्टर से कितना पैसा चाहिए? 8,000 इंटू 5 कितना चाहिए? 40। क्लैरिटी है? लेस ऑलरेडी रिसीव्ड क्या हो जाएगा? लेस ऑलरेडी रिसीव्ड। ऑलरेडी रिसीव्ड कितना हो जाएगा? इसका अप्लाइड आपने निकाल लिया होगा, कितना निकाला होगा? 10। 10 मांगे 8 दिए, अप्लाइड निकालते बन जाता है सबसे, बोलो हाँ। यानी उसकी प्रोराटा, कितने का प्रोराटा हुआ है? 2,000 की एप्लीकेशन मनी उसने जमा रखी है। कितनी जमा रखी है बताओ भैया? 4,000 रुपए। यानी उसने कितना पैसा नहीं दिया है? 36। मैंने सबका वर्किंग नोट आके देखा, सबका वर्किंग नोट सही था, हाँ या ना बोलो। किसी ने भी वर्किंग नोट में जिसको बनता है, किसी ने भी वर्किंग नोट में गलती नहीं की थी। यहां तक कितनों को समझ आया? अच्छा, उसने कॉल का पैसा कितना नहीं दिया है? कॉल का पैसा कितना नहीं दिया? उसमें तो कोई प्रोराटा का बात ही नहीं है। कितना नहीं दिया बताओ भैया? 8,000 के 3 रुपए। कितने नहीं दिए हैं? 24,000। ये भी सबने सही किया, हाँ या ना बोलो। सिर्फ दो लोगों ने फोर फीचर की एंट्री करते समय गलती कर दिया, बाकी पूरा सही किया था। अरे हाँ बोलो पक्का। फोर फीचर की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से होगी बताओ भैया? 80,000। क्लैरिटी है? अच्छा, अमाउंट बाद में डालेंगे, पहले एंट्री लिख लेते हैं। 2 शेयर फोर फीचर और 2 कॉल्स इन अरियस। क्लियर है क्या? कॉल्स इन अरियस में क्या आएगा? जो पैसा नहीं मिला, जो पैसा नहीं मिला। मुझे बताओ अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला? 36। और कॉल का कितना नहीं मिला? 24। 36 24 कितना हो गया भैया आपका? 60। कितना हो गया बेटा? 60। तो कितना मिल गया? 20। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बैलेंसिंग फिगर। कितनों को समझ आया? नहीं कि हाँ? अब सारे शेयर्स क्या हो गए? रीइश्यू। सारे हुए कम हुए? कितने हुए हैं? 6,000। तो कितने कितने पे रीइश्यू हुए? बैंक अकाउंट डेबिट, फोर फीचर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ, कितना आएगा बताओ? 54, 6 और 60। ये सबका आ गया, बोलो हाँ। अच्छा, अब क्या करेंगे? सीधे ट्रांसफर माइनस करेंगे कि पहले प्रोपोर्शनेट निकालेंगे? प्रोपोर्शनेट कैसे निकालेंगे? 20,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इंटू कितना हो जाएगा? 6,000। निकाल लो फटाफट, जल्दी निकाल लो, कितना आएगा? 15,000 माइनस कितना कर दूंगा? 6,000। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9,000 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कितनों का 9,000 आ गया था? हाथ उठाओ। वेरी 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 गुड। क्या बात समझ में आई, हाँ या ना बोलो? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, ठीक है क्या? आपको आपको दोनों एमपी बोर्ड वाले और किसको? गरिमा, तीनों एमपी बोर्ड जिन्होंने सीखा ही नहीं है, आप भी, आप चारों ने सीखा ही नहीं है प्रोराटा, इसलिए आपको दिक्कत जा रही है। तो आपकी क्लास में कल या परसों में एक बार एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा, जहां पे प्रॉपर प्रोराटा आपको फिर से एक बार बता दूंगा। उसके पहले बेसिक फोर फीचर रीइश्यू आपसे बन रहा है, तो आप लोग का होमवर्क आप ये रहेगा कि बेसिक फोर फीचर रीइश्यू आप लोग करके आओगे। पीछे सबसे और भी किसी को आना है प्रोराटा में तो आ सकते हो, लेकिन बन रहा है तो समय खराब नहीं करना, उल्टा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिक सिखाऊंगा एकदम। अरे हाँ ना बोलो यार। चलिए एक क्वेश्चन और दूं करने के लिए कि थक गए हो? वेरी गुड बेटा, मेहनत कर रहे हो। दो डिफॉल्ट वाला क्वेश्चन बन जाता है, दो डिफॉल्टर वाला। अरे हाँ कि नहीं? कितने डिफॉल्टर होते हैं? दो। राम ने भी पैसा नहीं दिया और मोहन ने भी पैसा नहीं दिया, दोनों के शेयर्स को क्या कर दिया? रीइश्यू। दोनों के शेयर्स को क्या कर दिया? रीइश्यू। जिसमें से एक के पूरे शेयर थे और दूसरे के आधे शेयर थे, याद है? नहीं याद है? याद है? किस किस को याद है? हाथ उठाओ। चलो होमवर्क दे दूं कि एक क्वेश्चन करा दूं? चलो एक क्वेश्चन, जब होमवर्क एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखता हूं कौन कर पाता है, बिल्कुल इत्मीनान से, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा। ये आपके सामने सवाल है, बिल्कुल ध्यान से इत्मीनान से करना, ठीक है क्या? जिसको ना बने वो मेरे से आके पूछेगा। अगर ये क्वेश्चन बन गया तो वी आर डन विद शेयर्स। एक्चुअली कोई टॉपिक नहीं बचा, एडवांस कॉल्स इन एडवांस बचा है, 2 मिनट का टॉपिक है, कोई हैवी टॉपिक नहीं है वो। ये अच्छे से करना प्लीज सब लोग। दो डिफॉल्टर हैं, पढ़ देता हूं। इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन, तो 2,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, प्रीमियम में इशू हुआ है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, एप्लीकेशन आई है 3,000 शेयर, अलॉटमेंट प्रोराटा कर दिया है 2400 को, यानी 2400 को कितने दिए हैं? 2,000, और 600 को कितने दिए हैं? 0। ठीक है,
अलॉटमेंट तक एडजस्ट किया है। रमेश था जिसके पास 40 शेयर्स थे, अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और उसके शेयर को फोरफिट कर दिया। बताओ सेकंड कॉल तक गए कि नहीं गए? अरे गए कि नहीं गए? इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा आप बताओ, 10 से कि 8 से? यहाँ कितना, कितने रुपए प्रीमियम है? 2 रुपए प्रीमियम है ना बेटा, कितने से होगा बताओ? 3 3 6 और 2 8। अगर उससे सेकंड कॉल मंगाया ही नहीं है, सेकंड कॉल मंगाया ही नहीं है, पहले शेयर फॉरफिट कर दिया है, तो फॉरफीचर के टाइम में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होता था? 8 से। याद आ रहा है? चलिए आगे करिए। मोहन द होल्डर ऑफ 60 शेयर्स, मोहन द होल्डर ऑफ 60 शेयर्स, ठीक है क्या? फेल टू पे द 2 कॉल्स, एक मोहन था जिसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर द सेकंड एंड फाइनल कॉल, उसके शेयर को क्या कर दिया गया? फोरफिट, एकदम सादा। आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 80 शेयर्स वर सोल्ड टू कृष्ण फुल्ली पेड 9 पर शेयर, 80 शेयर को क्या कर दिया गया है? री इशू। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। एक बार करके दिखाओ, देखता हूं कितनों को बन रहा है कितनों को नहीं। दो डिफॉल्टर हैं, दोनों डिफॉल्टर का वर्किंग नोट आराम से बनाना, बनेगा। बाकी क्वेश्चन सादा है। ज्यादा से ज्यादा गलती कैपिटल रिजर्व में होगी, बाकी सब सही आना चाहिए, आराम से करो। चौबीस सौ को कितने दिए बेटा? देखो, 3,000 की एप्लीकेशन आई, 2400 को क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए, और 600 को क्या कर दिया? रिफंड। यानी 2400 को कितने दिए हैं? 2,000, और 600 को कितने दिए हैं? 0। समझ गई? जाओ बेटा। हाँ मेरे भाई। हम्म, हाँ हाँ हाँ, एक का फर्स्ट कॉल के बाद फुल फीचर होगा, एक का दोनों कॉल के बाद फुल फीचर होगा। हाँ। क्या? ठीक है ना? 24 के हिसाब से निकालना। हाँ 24 और के हिसाब से। सही कर रहा है, गुड। आखिरी में बस गड़बड़ मत करना। शुक्ला, यहाँ आके बैठ।
हाँ। नहीं नहीं, गलत कर रहे हैं ना। अप्लाइड कितने हैं? नहीं तो इसमें दो कैटेगरी बनेगी ना मेरे। अप्लाइड कितने हैं? 2400। दिए कितने हैं? 2000। और एक कितना है? 600। और दिए कितने हैं? 0। अब उसके हिसाब से करेगा। हम्म। हम्म। क्या? हम्म। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया ना रमेश ने, तो रमेश ने सिर्फ अलॉटमेंट नहीं दिया है। और उसके allotment allotment did not fail to pay the allotment money and on subsequent failure to pay first call his shares were forfeited। उसने मैंने बनाया ना, allotment नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और उसका शेयर forfeit हो गया। हम्म। किससे मतलब? ये 24 है, पहले allotment से माइनस होगा। जिसका भी है उसके allotment से माइनस होगा। किसने? मोहन ने क्या नहीं दिया है? सिर्फ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया है। तो उसका जो एक्सेस होगा वो ऑटोमेटिकली अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको, सीधे माइनस हो जाएगा वो। ठीक है। ये क्वेश्चन जिसने सही कर लिया तो फिर आ जाएगा आनंद उसके। सही तो कर रहा है, करना। पूरा हो गया। देख ले एक बार, फिर गलती नहीं किया होना चाहिए तूने। होती वैसे साथ में है पर ठीक है, टोटल कितना हो गया? गुड। और फीचर की अलग अलग एंट्री पास की है। गुड। गुड, वेरी गुड। तेरा हो गया ना? तू बाहर जा, लंच कर जा। तेरा ब्रेक शुरू। हाँ, तुम भूल चुकी हो। जाओ तुम भी लंच करो। एक्स्ट्रा क्लास में बता देंगे तुमको। तुमको भी नहीं बन रहा है? जाओ लंच करो। अरे मैं, तुम भी जाओ।
करवा दूंगा मैं तुम लोग को कल या परसों में एक दिन बिठा के, ठीक है। बन रहा है, नहीं बन रहा है? करूँ? हाँ, इसमें क्या है, ऑफ एक्सेस में क्या डिपार्टमेंट में जाएगा ही नहीं, सीधे। ये तो उसके प्रोराटा के जितना बन, नहीं तो मैं करूंगा, और कुछ नहीं। हाँ, कि एंट्री सेकंड कॉल के बाद होगी, क्योंकि एक ने फर्स्ट कॉल के बाद ही एक को फोरफीट कर लिया गया है, और दूसरे को सेकंड कॉल के बाद फोरफीट किया गया है।
हाँ भाई, घूम गई। क्या नहीं बन रहा? मैं करवा दे रहा हूँ अभी, 2 मिनट रुक जाओ तुम। हाँ बताओ। नहीं नहीं बताओ ना। हाँ हाँ गुड। सही किया, बिल्कुल परफेक्ट, 2 लोग का सही हो गया। हाँ क्या बोल रहा है भाई, कहाँ किया है तूने ये किया है? नहीं ना भाई, गड़बड़ है ना मेरे दोस्त। तुझे अभी प्रोराटा सीखना पड़ेगा ना दोस्त। प्रोराटा मैं सिखा दूं फिर बन जाएगा, एक बार आके सीख लेना मुझसे बस। जल्दी करो बाकी लोग। टाइम अप कर दूं? फोर फीचर बस करा दूं दोनों का? हाँ किसका? देख लेता हूँ। 184। मैं सीधे फोर फीचर की एंट्री पास करा दूं दोनों? क्या बोलते हो? नहीं हुआ? कैसे पता? क्या बताया? थोड़ी सी गलती है। लेट्स गो। टाइम अप करें, मैं करा दूं अंश? क्या कर रहे हो, जल्दी करो ना। या तो मैं करा दूं, टाइम अप हो रहा है बेटा। अंश कुशाग्र। हाँ भाई, जल्दी कर। किसका? एक का कैपिटल रिजर्व? देखूं? हाँ सही है। गुड। बेटा ये देखो, छोड़ो। जिसको बन गया ठीक है, जिसको नहीं बना देखो। पहले वाले के कितने शेयर्स हैं, पहले वाले के पास कितने शेयर्स हैं, फटाफट बताओ। 40। ठीक है। उसके अप्लाइड कितने हैं मुझे बताओ। अरे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने हैं उसके? 48। नहीं की हाँ। नहीं किया ये। 40 है, अप्लाइड कितने हैं? 48। क्लियरिटी है? मैं सीधे फोर फीचर की एंट्री पास कर रहा हूं, समझो बस। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा बताओ भैया। 40 से उसने क्या दिया है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल के बाद ही उसका शेयर क्या हो गया है? फोरफीट। क्या हो गया है? फोरफीट। तो कितने से डेबिट होगा बताओ भैया? 3 3 6 और 2 8। 3 3 6 और 2 8। क्लियर है क्या? तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा बताओ भैया? 40 × 8 कितना आ जाएगा? 320। क्लियर है कि नहीं बोलो? उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, यानी प्रीमियम नहीं दिया है, बोलो हाँ। प्रीमियम नहीं दिया तो प्रीमियम डेबिट करेंगे, देख ले मेरे भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 शेयर फोर फीचर और 2 कॉल्स इन अरियर्स। मैं अभी बस ये लिख रहा हूँ, क्लैरिटी है कि नहीं फटाफट बोलो, कोई डाउट है? फोर फीचर, अच्छा प्रीमियम का कितना पैसा उसने नहीं दिया बताओ भैया? 2 रुपए। तो कितना आ जाएगा? 40 × 2 कितना आ जाएगा? 80। ये तो सबने सही कर लिया, हाँ या ना बोलो। क्लैरिटी है? अब मुझे क्या निकालना है, का एक अमाउंट निकालना है, फोर फीचर का और कॉल सिनेरियस का। किसका निकालना है? फोर फीचर का और कॉल सिनेरियस। कितने लोग मेरे साथ हैं? पक्का? अब मुझे बताओ फोर फीचर की एंट्री क्या होगी, फोर फीचर का अमाउंट कैसे या कॉल सिनेरियस का अमाउंट कैसे निकलेगा? इसके लिए आप कुछ लोग टेबल बनाते होंगे, कुछ लोग वो बनाते होंगे, मैं सीधे वर्किंग नोट बता रहा हूँ। वर्किंग नोट 2 डिफॉल्टर का, हाँ या ना बोलो। अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम डिफॉल्टर, जल्दी बताओ। ड्यू फ्रॉम डिफॉल्टर। डिफॉल्टर से अलॉटमेंट का पैसा कितना चाहिए था? उसके पास कितने शेयर्स थे? 40 × 5 कितना चाहिए था? 200। हाँ। लेस ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है बताओ भैया? ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है उसका? 48 - 40 कितना हो जाएगा? 8। इंटू एप्लीकेशन मनी कितना हो जाएगा? 16। वेरी गुड शुक्ला, कितना आएगा? 200 - 16, 184। इसने नहीं दिया है, हाँ या ना बोलो।
पक्का। और इसने क्या नहीं दिया है, कॉल। और इसने क्या नहीं दिया है, कॉल। कॉल का कितना आ जाएगा, 3 रुपए। कॉल का कितना आ जाएगा, 3 रुपए। बताओ भैया कितना आ जाएगा 3 के हिसाब से, 40 × 3। 40 × 3 कितना हो जाएगा, 120। क्लैरिटी है कि नहीं, फटाफट बोलो। 184 + 120 टोटल करो कितना होगा। नहीं, इसके बाद ही फोरफीट हो गया ना, इसके बाद ही इसका क्या हो गया, फोरफीट। कितना हो जाएगा बताओ, 184 + 120, 304। कहां चला गया, कॉल्स इन अरियस में। कहां चला गया, कॉल्स इन अरियस में। हाँ या ना बोलो। फोर फीचर में कितना जाएगा, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। निकालो कितना जाएगा बताओ, कितना जाएगा, 96। यही आया है, एक सेकंड रुक जाना। हाँ बेटा, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया ना, 40 शेयर्स का कितना नहीं दिया, 3 रुपए। 40 शेयर्स का कितना नहीं दिया, 3 रुपए। 120, 184 अलॉटमेंट का नहीं दिया, और 120 उसने कॉल का नहीं दिया। कुल मिला के कितना नहीं दिया उसने, 304 रुपीज। बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 96। कितनों का ये सही हुआ है, हाथ उठाओ बेटा। फोर फीचर कब हो रहा है, क्या मैं सेकंड कॉल तक गया हूं उसके बाद फोर फीचर हुआ है, कि अलॉटमेंट के फर्स्ट कॉल के बाद ही फोर फीचर हो गया है। क्वेश्चन पढ़ते समय ही मैंने बताया था, फर्स्ट कॉल के बाद ही फोर फीचर हो गया, 40 × 10 हो जाएगा। अरे हाँ बोलना यार। अच्छा, दूसरा डिफॉल्टर तो और इजी है, उसका सेकंड कॉल के बाद फोर फीचर हुआ है, यस और नो। और उसने तो अलॉटमेंट भी पैसा दे दिया है, तो प्रोराटा का कोई झंझट नहीं है, सीधे क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ सेकंड वाला फोर फीचर, जल्दी बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्लीज बोलो कितना आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर थे उसके, कितने शेयर थे, फटाफट बोलो उसके कितने शेयर थे बेटा, 60। तो 60 × 10 कितना हो जाएगा, 600। प्रीमियम उसने दे दिया है तो लफड़ा नहीं है। 2 शेयर फोर फीचर और 2 कॉल्स इन अरियस। कोई डाउट है क्या, कॉल्स इन अरियस में कितना आएगा, कुछ प्रोराटा का झंझट ही नहीं है, सीधे 5 रुपए। अरे हाँ बोलना यार, पक्का। कितना आएगा 5 के हिसाब से, कितना आएगा 5 के हिसाब से, कितने शेयर थे उसके, कितने, 60। 60 × 5 कितना आ गया, 300। और ये भी कितना आ गया, 300। कुल मिला के कितना हो गया, 600। कितनों को बात समझ आई, नहीं कि हाँ, कोई डाउट है। कितने, अच्छा इसके कितने फोरफीट किए, इसके कितने फोरफीट किए, फटाफट बताओ इसके कितने फोरफीट किए। अरे फोरफीट कितने शेयर्स किए हैं भाई, 96 ना लाए, कितने किए हैं, 40। इसके कितने फोरफीट किए हैं, 60। कुल कितने फोरफीट हुए हैं, 100। क्लियर है क्या, कितने री इशू हुए हैं। अब चाहो तो री इशू की एंट्री अलग अलग पास कर सकते हो, या एक साथ पास कर सकते हो। कैसे करोगे, एक साथ करोगे। हाँ, एक साथ कैपिटल रिजर्व में एक कैलकुलेशन बढ़ जाती है, अलग अलग में एक कैलकुलेशन कम होती है। फिर भी बता देता हूं, चलो एक साथ। कितने शेयर्स इशू हुए, जल्दी बोलो कितने शेयर्स इशू हुए, 80। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने में हुए, जल्दी बोलो कितने में हुए, 80 × 9 कितना हो जाएगा, 720। फोर फीचर कितने में डेबिट होगा, 80। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा, 800। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, नहीं कि हाँ। बेटा प्लीज बोल दो ना यार, पक्का। अब क्या करना है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, मेन दिमाग यहां लगेगा। यहां बताओ, यही बस कैलकुलेशन अलग हो जाती है। प्लीज सारे काम छोड़ के यहां देख लो, ठीक है। तुम ही लोग के लिए बता रहा हूं, नहीं तो मैं भी जा चुका होता। मुझे बताओ इसका फोर फीचर का अमाउंट कितना है, इसका फोर फीचर का अमाउंट कितना है, 300। इसके कितने फोरफीट किए थे, 40। इसके कितने किए थे, 60। कितने फोरफीट किए थे, 100। कितने रिव्यू किए, 80। फुल या पार्शियल। अब एक का फुल होगा और एक का क्या होगा, पार्शियल। क्वेश्चन में देखो किसका फुल है किसका पार्शियल है। क्वेश्चन ने बताया है, क्या बोला है, होल ऑफ द रमेश। रमेश कौन सा वाला था, 40 वाला। रमेश वाला क्या था, 40। तो इसका क्या है, फुल, और इसका क्या है, पार्शियल। प्लीज बोलो ना यार, हाँ या नहीं। अब क्योंकि इसका फुल है, इसका क्या है, फुल, तो इसका पूरा फोर फीचर का अमाउंट ले लो। कितना ले लो, 96। नहीं कि हाँ, अरे बोल बच्चे। अच्छा, दूसरे वाले का फुल है कि पार्शियल, पार्शियल। अच्छा, कितने रीइशू है, 80। कितने हुए हैं, 80। जिसमें से इसके कितने थे, 40। तो इसके कितने होंगे, 40। हाँ, इसके शेयर्स कितने थे, 60। कितने थे, 60। और रीइशू कितने हुए हैं, 40। तो बस वही जो हम करते थे, 300 डिवाइडेड इंटू 40। कैलकुलेट करो कितना आएगा, 300 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 40 कितना आएगा, 200। 200 आ गया इसका, 96 इसका है। 200 + 96 - 80 करो कितना आएगा, 200 + 96 - 80 कितना आ गया, 216। हाँ या ना बोलो। अलग अलग रीइशू करते तो भी इजी पड़ता, एक साथ कर दिया तो भी इजी पड़ा, बस एक कैलकुलेशन बढ़ जाती है, अलग अलग में थोड़ी कन्वीनियंट पड़ती है। कितनों को समझ आया, किसके चक्कर में।
हाँ बाकी समझ में आ गया, पीछे आ गया सबको समझ में। बेटा होमवर्क दे रहा हूं, क्या होमवर्क है, आ गया भाई, ठीक है शुक्ला आ गया। प्लीज एक काम करना, होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन प्लीज रिपीट करके आएंगे सब लोग, हाँ या ना बोलो। अब सुनो, इसके बाद के 3 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद के 3 क्वेश्चन और हैं। कौन कौन से हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 3 जो भी है, सुनो ध्यान से, सब 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 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 3 होमवर्क है आपके। कौन कौन से? ये वाले मैं बता दे रहा हूं, प्लीज ढंग से करके आना। ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये जिसको ना बने उसको अलग से मैं बताऊंगा, बाकी ये बन जाने चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, ये 3 क्वेश्चन है। आपका शेयर्स कंप्लीट, बड़े बड़े क्वेश्चन सब कंप्लीट, बचा सिर्फ क्या, कॉल से एडवांस का छोटा सा टॉपिक। अगर ये बन गया आपसे तो वेल एंड गुड, चलेगा क्या? इतने हैवी आने के चांसेस कम है, बट मॉड्यूल में दिए तो हमें करना जरूरी था, चलेगा। एक डिफॉल्ट वाला सबसे बन जाएगा, अबे बोलो बे, 2 डिफॉल्ट वाला अब बन जाएगा। एक बार और प्रैक्टिस करना, नहीं तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा एक बार और, चलेगा क्या? आज की सभा समाप्त। क्या गलती हुई थी तेरे से?